राधे राधे, जय हिंद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस के प्रकार। तो सबसे पहली अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, पहले तो स्थापन या स्थापना, मतलब कोई खाली जगह है और वहां मूर्ति अपन स्थापित कर रहे हैं, तो बाका कहते हैं अपन दुर्गे जी की स्थापना। और बाकी आगे का लिखो सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, मतलब पहले से कोई चीज है उसको पहले वहां से हटाया और फिर स्थापित करना, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्किल ग्रुप और फंक्शनल। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को हटाकर दूसरे फंक्शनल ग्रुप को स्थापित करना, सीधी सी डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो भागों का बना होता है, एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक में से दूसरे कंपाउंड के द्वारा फंक्शनल ग्रुप को हटाकर पहले वाले का और दूसरे को स्थापित करने की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पे, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। क्लियर? अब ये दो ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, को प्रतिस्थापित करने हैं हमें PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। मतलब OH ग्रुप को हटाना। अगर आप नाराज ना हो हजूर आला, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते। अब रिएक्शन आपकी ऑटोमेटिक बन गई। एरो लगाओ, CH3CH2Cl, ये लिखो। उत्तर कहां छुपो है? प्रश्न में छुपो है। प्लस POCl3। अब जिस अभ्यास सूत्रों को कहो तो चाहे OPCl3 नहीं लिख सको तुम, ताकि जो एक जय अवधारणा से लिखा जाता है। प्लस HCl, व्याख्या कर दो। ब्यूटिल एल्कोहल की फास्फोरस हेक्साक्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एथिल डाइक्लोराइड बनता है। सही बोल रहा है कहां? अब यहां नाम जरूरी है का नहीं बताओ? अब जाए हम क्या कह रहे थे, ब्यूटिल एल्कोहल, जबकि जो कहा है एथिल एल्कोहल, C2H5 नहीं है, तो मेथिल एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल को एथिल ही है क्लोराइड बनता है या क्लोरो एथिल बनता है। प्रतिस्थापन का कहना है, क्योंकि यहां Cl ग्रुप द्वारा OH फंक्शनल ग्रुप को पहले हटाया, जोड़ा, तो ये क्या हो गया? प्रति सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। अब जब बताओ, जाओ में कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसा प्रश्न वैसा भैया उठाओ और फिर भैया दूसरो भैया बैठ जाए तो बाय कहते हैं प्रति अभिक्रिया।
और समझा है, एक कहो तो अब एक उदाहरण और है, नहीं समझा रहा हूं। अब दूसरी रिएक्शन CH3 CH2 Cl क्लोरोएथेन की अभिक्रिया कराइए KOH के साथ। एल्किल ग्रुप फंक्शनल या भी ध्यान ऋण क्लोरीन को हटाएंगे OH हो जाएगा CH3 CH2 OH प्लस K। एथिल क्लोराइड से क्लोरीन ग्रुप को OH ग्रुप से हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित कर दिया। और जब प्रतिस्थापित कर दिया तो उस अभिक्रिया का नाम होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब अगर आपको सूत्र फार्मूला और नाम अगर नहीं है तो आप नथिंग भाजा नहीं कह रहे किसी स्थिति क्लोरोएथेन की KOH के साथ नहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा। अब तुम यहां लिख दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोएथेन एथेन क्लोरो हो गई रामायण। अरे भाई राजेश के घर है जान के राजेश से बोले हो तब तो राजेश निकल है, वो तो मनोज बोले हो तो मोहल्ला के 2-4 मनोज निकले हैं। अबे पूछ का भाई ये का काम कही तुमसे नहीं है तो दिल लगा भाई। तो नाम और फार्मूला अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम पिछले 1 माह से केवल आप एक नाम फार्मूला याद करा रहे हैं। चलो तीसरी रिएक्शन कर दे रहे हैं बेंजीन की। अब देखना आप बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल बेंजीन प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 C6H6 प्लस HNO3। अगर आप नाराज ना हो तो हम एक H निकाल सकते हैं यहां से, एक H हमें क्या करने सब्स्टिट्यूट। आप नाराज ना हो तो जाए हम ऐसे लिख सकते हैं HNO3। पहले भी समझाओ तो हमने कहा नाइट्रिक अम्ल ऐसे लिखने हैं और नाइट्रस से HONO लिखने हैं, बाय HNO2 नहीं लिखने। बाय हम हमेशा रिएक्शन करो बाप को फायदा का है। आप बाकी हाथ पांव तोड़ गई मैं सक्सेस रहे बता तो हूं होने चाहिए लट धरे तो करने जाए खोपड़िया पर धर दो मगर दो तो ऐसे ही क्लियर। हमने H को OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये यहां पर NO2 जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा H2 नाइट्रोबेंजीन। क्लियर। 3 एग्जाम्पल आए समझ में कि नहीं आए? ये दोनों प्रकार से लिख सकते हैं जी। हमने इस प्रकार यूं समझाया कि यहां आप ताकि समझ सकें कि 6 कार्बन है और 62 बेंजीन के स्ट्रक्चर हमने पूरा समझा दिया था। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। अब आप किया जाए कि फिनॉल में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराइए NaOH के साथ।
अमोनिया के साथ या अन्य कोई कंपाउंड, आप जो ही करने OH हटाने हैं। अब पता चलेगा सामने वाले कंपाउंड में जहां में OH नेगेटिव है तो वहां में पॉजिटिव जोड़ दो। जैसे यहीं पे हम एक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया समझा रहे हैं, फिनोल। अब पता तो हो कि जहां से फिनोल के फार्मूला नहीं है तो अमोनिया NH3, तो यूरियाला इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? लिख सकते क्या करो, पानी वगैरह दो, जल निकाल दो, तो जी बन जाएगा आपका बेंजिल एनीन या एनिलीन प्लस, ये कहलाएगी सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? अगली रिएक्शन का नाम है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, सीधी सी योगात्मक रिएक्शन। क्लियर? योग करना है, जोड़ना है, ठीक, जोड़ना, दो कंपाउंड को आपस में मिक्स कर दो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br, जाए हम Br2 नहीं लिख रहे ताकि आप अभिक्रिया कर सको। डबल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल, जहां से भी एक एक निकाल, डायरेक्ट Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, डाइब्रोमो कहते हैं। कब हो जामे ना कोई चीज निकली ना कोई सब्स्टिट्यूट हुआ, कब हो जो योग हो गया। एथीन में ब्रोमीन का योग, योगात्मक अभिक्रिया। चलो एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH CHO, डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते CHO। हाइड्रोजन साइनाइड, नाम पता होना भूल, योग कर दो, नाम ही है आपको CHOH O, सबकी बैलेंसी कंप्लीट। 3 1 1 2 3 4 1 2 बैलेंसी कंप्लीट। हाइड्रोसाइनिक योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक। कोई दिक्कत? पहली कौन सी पढ़ी? क्या होता है? एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, दूसरे कंपाउंड के दूसरे ग्रुप से विस्थापित करना, हटाना, स्थापित करना। योगात्मक में डायरेक्ट दो रिएक्टेंट, दो कंपाउंड के आपस में जोड़ना। कोई दिक्कत? तीसरी अभिक्रिया विलोपन, कौन सी है? विलोपन मतलब किस चीज को अलग करना, विलुप्त करना। देखो आप कैसे होते हैं ये विलुप्त। उदाहरण अपन बहुत छोटे छोटे ले रहे हैं। CH3 हमने ऐसो लिख लो, नाराज न हो तो लिख ले।
मतलब जैसे CH3CH2OH जाए अपन ने ऐसे लिख CH2OH, थोड़ा सा जहां में डाल दो अम्ल, का डाल दो H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर रहा हूं, बिलो होगा, माइनस में का निकलो H2 शेष का बचो CH2 डबल बॉन्ड, विलोपित भाई का नहीं, एक ही यौगिक में से फंक्शनल ग्रुप ने अपने ही हाइड्रोजन को विलुप्त करके जल का मॉलिक्यूल अलग कर दिया। डबल बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ के बॉन्ड टूटे हैं। ठीक, उंगली रिएक्शन, एल्कोहलिक QOH की उपस्थिति में, QOH की उपस्थिति, बताओ क्या कर रहा हो लोग, कहा निकल गो शेष का बच्चों। अब बताओ रिएक्शन कितनी सरल होते हैं, यहाँ सब यही दाव है। और नहीं तो मुंशी प्रेमचंद के पिताजी का नाम, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचना, कितनों याद कर ली तो आप, जब भैया तुम्हें याद भी नहीं करने यार, पूरा प्रश्न ही में दे रहे हैं रे, तीसरों नेत्र खोलने अपने संकल्प, फिर भी कह रहे हैं रिएक्शन कठिन होती है, कठिन होती है, कठिन होती है। चौथी रिएक्शन रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था, मतलब रीअरेंजमेंट मतलब उसी कंपाउंड में उसी ग्रुप के एटम या ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पर रीअरेंजमेंट करना है। पुनर्व्यवस्था, अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट, रिएक्शन कर दो, नहीं मान रहे तो CH3 CH2 CH2 CH2Br, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, जो नहीं है कि जो ब्रोमोब्यूटेन ऑटोमेटिक रखो रखो रीअरेंजमेंट हो जाए, हमें का मिलान पड़े AlCl3 निर्जल, नाराज न हो तो जाए जहां कर H हटा लें, का नहीं विलोपन थोड़ा हो रहा हो, या का हो रहा हो, रीअरेंजमेंट हो रहा हो, तो जाको नाम थो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहां जाकर हो जाए जो CH3 CH2 CH2 नहीं CH Br CH3, H निकलो है, जगह खाली है, जाको नाम हो जाए है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। थोड़ा सा गर्म करो दोनों को, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, कोई दिक्कत कहाँ, दो दूसरे नंबर पे है ना, 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, एक और देख लो अभी, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल ब्यूटेन, निर्जल
AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ को एक H निकाल लें हमका, जाए ले आओ इसे, ठीक। तो चार ही रहते हैं हम, 1 2 3 4, हाउ यही कर लेना है। चल CH3 CH मात्र CH3 CH रीअरेंजमेंट हो, नॉर्मल तो कब होगा, आइसो, क्लियर। इतने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर दो, दो पदार्थों में से फंक्शनल ग्रुप को प्रतिस्थापित कर दो, दूसरे में योग कर दो, तीसरे में विलोपित कर दो, चौथे में रीअरेंजमेंट कर दो। इस प्रकार हम बस 4 प्रकार की अभिक्रियाएं। राधे राधे।